प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का सेवा सत्संग सिमरन यूट्यूब चैनल का विचार सुकून अंतर मन का। प्यारी साध संगत, आज हम सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, सिमरन भी यदा कदा या सिमरन में कमी आ रही है। तो साध संगत कई बार हम ऐसे वो दौड़ तो लगा रहे हैं लेकिन मन का सुकून गायब है। और कई बार सत्संग संसार में सोचा कि धन की प्राप्ति हो जाए, सुख साधन सुविधाएं सब कुछ प्राप्त हो जाए, और वो कर भी लिया, लेकिन मन में कोलाहल है, सुकून नहीं है। तो सत्संगत इसी के लिए फिर जो एक दवा बताई गई, एक मेडिसिन, जिसको लेकर के इसे प्राप्त किया जा सकता है। और वो मेडिसिन बताई बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कि आप सेवा भी कर रहे हो, सत्संग भी कर रहे हो, लेकिन सिमरन की जब बात आती है तो आप कह देते हो कि ये तो चलते फिरते हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो सत्संगत हमने यहाँ पर अपनी मत लगा दी ना। तो इसलिए सत्संगत जो सतगुरु जानी जान है, जिन्होंने हमें बनाया है, जो त्रिलोकी नाथ है, उनको सब पता है कि अगर ये सेवा और सत्संग ही करता रहेगा तो सत्संगत वहां भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, शारीरिक काम हो रहा है। सेवा एक शारीरिक विषय है, शारीरिक हो, यहाँ मन करके कहा जाता है कि की जाए, लेकिन शरीर का काम उसमें ज्यादा होता है। वो मन को सुकून देने के लिए होती है, लेकिन शरीर से होती है। सत्संग भी हम शरीर से चलकर गए, शरीर से वहां बैठे, और फिर वहां अगर मन नहीं जुड़ा तो मन कहीं और जुड़ जाता है, क्योंकि मन ने तो कहीं ना कहीं जुड़ना है। वहां नहीं जुड़ेगा तो कहीं और जुड़ेगा, खाली बैठना इसका काम है नहीं। और इसने फिर वहां जाकर के वो कहीं बाहर की चिंताओं में पड़ गया कि मेरा वो काम रह गया, या वहां जाकर के भी कहीं ये नहीं मिला मुझे, ये नहीं मिला मुझे, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या और कामों में उलझ जाता है। इसलिए सच्चे पातशाह ने तीनों ही कामों में मन की तरफ ध्यान दिलाया कि सेवा करनी है मन करके, ताकि मन जब झुकेगा, जब तक ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, सत्संगत किसी भी काम में आपको आनंद नहीं आएगा। भक्ति में भी अगर मन नहीं लगा है तो भक्ति है ही नहीं, सारा खेल ही मन का है। और मन में जब शांति आएगी, ठहराव आएगा, वही सुकून कहलाता है। और इसीलिए सच्चे पातशाह ने कहीं एक चीज नहीं की। आज हम बाहर देखे, वहां कहा जाता है कि ठीक है भक्ति करो, केवल भक्ति का ही नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे सत्संग संत निरंकारी मिशन में कहा कि सेवा सत्संग सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है, हो ही नहीं सकती। तीनों स्तंभ है। और सत्संगत अगर ये कहा जाए कि सिमरन तो रीढ़ की हड्डी है, सत्संगत निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से मिलन हुआ, और यदि मिलन हुआ उसके साथ मिलाया, वो किस लिए मिलाया? वो इसलिए मिलाया कि मैं हमेशा इसको याद रखूं। और सत्संगत उसके बाद कहा कि ये याद जब रहेगा जब आप ये काम करोगे, सेवा सत्संग और सिमरन। और सिमरन का विशेष महत्व है। सिमरन को सत्संगत इसलिए भी शायद तीसरे नंबर पर रखा कि पहले सिमरन में भी जब ध्यान बनेगा, जब आप बैठ पाओगे, सुकून मिल पाएगा, कि पहले मन करके सेवा होगी, मन में झुकाव आएगा जो इधर उधर दौड़ रहा है। फिर वो भक्ति करने के लिए सत्संग में जब बैठेगा तो उससे सिमरन के महत्व का बताया जाता है कि भगवान को याद करो, आप प्रभु का अंश हो, प्रभु को याद करना है। वहां मन झुका, थोड़ा ठहरा, यहाँ उसको बताया गया कि आपने प्रभु को याद करना। और याद करना क्या है? सत्संग सिमरन है। तो वहां सिमरन के लिए ही तैयार किया गया। सेवा में भी सिमरन का पहला स्टेप है। यहाँ आपने यहाँ पर मन झुकेगा, प्रभु की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। और फिर सत्संग में ये बताया कि ऐसे बैठ करके, ऐसे ही हमारे प्रभु हैं और आपने याद करना है। और फिर वो सतगुरु चेतन करवा रहे हैं वहां बैठ करके, आपको बार बार याद दिलवा रहे हैं कि आप कौन हो, आप जिन शरीरों को देख रहे हो
सम खुद को शरीर समझ रहे हो, सामने वाले को शरीर समझ रहे हो, तो महात्मा बड़े सुंदर ढंग से चेतन करते हैं सत्संग के अंदर कि दो तो कोई है ही नहीं, ये सारा खेल ही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। और लड़ाइयाँ भी दूसरे करके ही होती हैं। जब सब एक हैं तो मैंने लड़ना किससे है, मैंने गिले शिकवे किससे करने हैं, मैंने नाराज किससे होना है, मैंने माफ किसको नहीं करना है, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, ये एक ही है, निरंकार प्रभु परमात्मा। और फिर सत्संगत जब इन दोनों दौरों से होकर फिर तीसरे की बारी आती है, जिसको सिमरन कहते हैं, वहाँ पर से सत्संगत सुकून मिलता है। ये आरंभ में तो वहाँ भी मन नहीं लगता कि बैठेंगे कि 5 मिनट बैठ गए, सोचे कि सिमरन हो गया, 5 मिनट में तो सत्संगत ये मन ठहरता ही नहीं। कहते हैं ना, कोई गाड़ी भी चलाते हैं तो सत्संगत स्टार्टिंग में कहते हैं वो कुछ दूर तक वो अपना, बाद में वो तैयार होती है तेज चलने के लिए। तो इसी तरह स्टार्टिंग में सोचूं कि फिर वो 5 मिनट की आदत तो जब धीरे धीरे रूटीन में मैं बनाता हूँ, फिर 10 मिनट जहाँ कोई आवाज़ ना हो, जहाँ केवल और केवल निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ, बस और कोई ना हो, और बीच में कोई गिले शिकवे, कोई शिकायतें, कोई और सब चीज़ें हट करके केवल और केवल प्रभु परमात्मा, बस वहाँ फिर बोध हो कि मैं कौन हूँ, मैं भी तो यही हूँ। और फिर सत्संगत ऐसी अवस्था में जब बैठते तो दो हैं, बैठता तो एक मैं और एक भगवान, लेकिन कुछ समय के बाद जब अभ्यस्त होते जाते हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट तक ये जाता रहता है, आनंद बढ़ता चला जाता है, फिर एक ही रह जाता है। फिर ये ज्ञान पूर्ण हो जाता है कि हाँ, अब एक को जाना था और एक को माना था और एक ही है, ये समझ में आ जाता है। प्यार से कहना, धन्यवाद।